बिहार में नीतीश कुमार ने पलटने के संकेत देकर मोदी की सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ लालू की तरफ से नीतीश को साथ मिलकर सरकार बनाने का न्योता है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ है। ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार में बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं की सरकार के मंत्री खड़े हो गए हैं। तो क्या गुजरात लॉबी योगी को हटाने वाली है या फिर मोदी की बैसाखी जाने वाली है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार भरत जी हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं? खबरें आ रही हैं कि इस बार दही चूड़ा तेजस्वी यादव के साथ खाएंगे। देखिए प्रज्ञा जी, बिहार के भीतर गदर मचा हुआ है, शीत युद्ध बिहार में चल रहा है, बड़ा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। नीतीश कुमार को आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने अपने साथ आकर यानी तेजस्वी के साथ आकर सरकार बनाने का ऑफर दे दिया है। नीतीश कुमार ने आज गवर्नर हाउस में जब गवर्नर शपथ ले रहे थे आरिफ मोहम्मद खान, उस समय तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर ठोका और दोनों आपस में मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी घटना आज बिहार में ये हुई कि जब शपथ ग्रहण से बाहर निकले गवर्नर और नीतीश कुमार, पत्रकारों ने उस समय नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा कि नीतीश जी, क्या आप पलटने वाले हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या अब आप तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? उस पर गवर्नर ने ये बात कही कि आज कोई पॉलिटिकल सवाल क्वेश्चन मत पूछिए क्योंकि मेरी ओथ सेरेमनी थी, हम लोग वहां से आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ये सब सुनने के बाद, ये सवाल सुनने के बाद भी प्रज्ञा जी एक भी जवाब नहीं दिया। नीतीश चाहते तो इस बात को कह सकते थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग क्या उल जलूल सवाल पूछते रहते हैं, फर्जी के सवाल क्यों पूछते हैं आप लोग। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रज्ञा जी कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। पहली बात। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार बिहार के भीतर पलटी मारने वाले हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और इसीलिए आज का ये जो शपथ ग्रहण हुआ, आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल बिहार के बनाए गए, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराने राज्यपाल को हटाकर बनाए गए हैं। बिहार के भीतर सिर्फ 1 साल पुराने राज्यपाल को हटाया गया, आरिफ मोहम्मद खान को नया राज्यपाल बनाया गया। किसी को भी इस ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया क्यों। तो मैं आज पहली बार उल्टा यूसी पर मैं दर्शकों को इस बात को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर राज्यपाल, माफ करिए, बिहार के भीतर राज्यपाल को क्यों बदला गया। देखिए प्रज्ञा जी, पहला, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म बहुत अच्छे तरीके से है कि बिहार में नीतीश कुमार पलटेंगे और नीतीश कुमार पलटेंगे तो वो तेजस्वी यादव के साथ ही सरकार बना सकते हैं और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। भारतीय जनता पार्टी दो चीजें चाहती है बिहार में। मुस्लिम राज्यपाल बनाने का कारण मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो चीजें चाहती है बिहार के भीतर। पहली चीज ये कि नीतीश कुमार उनके साथ ही सरकार में रहें, जब चुनाव होने वाले हों, जब चुनाव में जा रहे हों तो नीतीश कुमार की सरकार हो तो भारतीय जनता पार्टी भी, बट ऑब्वियस है कि सरकार में ही रहेगी, उनके दो डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रहेगी। तो सरकार में रहने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पीछे हमने देखा है जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आसानी से जीत लिया है। पहला आप हरियाणा ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत गई। कहा यह जा रहा था कि भयानक लहर कांग्रेस की है, इंडिया की है। दूसरा आप महाराष्ट्र ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आराम से जीत गई। कहा यह जा रहा था कि वहां भयानक लहर इंडिया गठबंधन की है। दो उदाहरण इसके विपरीत हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये अभी पिछले दो चुनाव का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र के साथ चुनाव होता है झारखंड का। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हार गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी,
हरियाणा के साथ चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हार गई। पिछले ट्रेंड ये बताते हैं जहां जहां पर सरकार में भारतीय जनता पार्टी रहती है, चुनावों के समय सिटिंग सरकार में रहती है, चाहे वो हम्म। गठबंधन की क्यों ना हो, वहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनावों को जीत लेती है। अब बिहार में ये चाहती है बीजेपी कि चुनावों के समय वो सत्ता में रहे। पहला, या तो नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे, कोई आपत्ति नहीं है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर हम्म। बनाने सरकार जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी प्रज्ञा जी कि बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन लगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बिहार के भीतर राज्यपाल बदला है। और हम्म। ये राज्यपाल एक के बाद अलग अलग दलों से भी मिल रहे हैं, लोगों से रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। हम्म। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं, राजभवन मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव राजभवन में मिलने जाते हैं, फिर राज्यपाल राजभवन से निकलते हैं, राबड़ी देवी को बधाई देने के लिए जन्मदिन की उनके घर पहुंच जाते हैं। तो हम्म। राज्यपाल ये वही राज्यपाल हैं जब वो केरला के राज्यपाल थे, तो वहां की सरकार के साथ इनका 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन बिहार में विपक्ष के साथ में अच्छा तालमेल बिठाना चाहते हैं। क्यों? हम्म। इसके पीछे भी लॉजिक है, रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर तेजस्वी, भारतीय जनता पार्टी ये जानती तो है ही है कि नीतीश कुमार जाएंगे, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के लिए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि बिहार में अगले अगर 8-6 महीने जो बचे हुए हैं, 8 महीने, उन हम्म। 6-8 महीनों में कुछ किसी पार्टी की सरकार ना आने पाए, जी। राज्यपाल मामले को टाल कर रखें, लटका कर रखें, किसी पार्टी की हम्म। सरकार ना आने पाए। इससे फायदा ये होगा कि जब तक सरकार लटकी रहेगी तब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा बिहार के भीतर, और हम्म। राष्ट्रपति शासन के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतरती है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि एन के प्रकार इफ बट कुछ भी कह लीजिए आप, राज्यपाल का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो हम्म। राय नहीं। हम्म। चौथा यह है कि आरिफ मोहम्मद यानी एक मुस्लिम को राज्यपाल बनाकर बिहार के भीतर भेजने का कारण यह भी है कि बिहार में ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है, और जब राष्ट्रपति शासन लग रहा होगा, जब नीतीश और तेजस्वी ये कह रहे होंगे, उस स्थिति में, जिस स्थिति में तेजस्वी के साथ सरकार बनाने के लिए जाएंगे नीतीश कुमार, अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में अगर नीतीश और तेजस्वी ये चिल्लाएंगे कि देखिए संविधान की हत्या हो रही है, सरकार नहीं बनने दे रहे हैं, देखिए लोकतंत्र का काला दिवस है, सब सरकार नहीं बनने दे रहे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, देखिए सरकार नहीं बनने दे रहे हैं, देखिए ये लोग जो है बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, सरकार नहीं बनने दे रहे हैं, देखिए ये लोग कैसे हैं, राज्यपाल ऐसे हैं, राज्यपाल वैसे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले राज्यपाल के मुस्लिम होने का, क्योंकि ये जो दल हैं, चाहे नीतीश कुमार का दल हो, चाहे आरजेडी का दल हो, चाहे और भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिहार के भीतर जो और भी दल हैं, चाहे वो एनडीए में ही क्यों ना हो, ये दल ज्यादातर सेकुलर राजनीति को समर्थन करते हैं। तो एक मुस्लिम राज्यपाल के ऊपर ये उस तरीके से हमलावर नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से किसी पिछले वाले राज्यपाल के ऊपर हमलावर हो सकते थे। तो बिहार के भीतर एक मुस्लिम राज्यपाल को आनन फानन में लाने के पीछे का मकसद यही दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कायदे से जानती है कि नीतीश कुमार अपनी आदत के मुताबिक कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं। तो नीतीश कुमार की पलटने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, उसका प्लानिंग उसकी की जा प्लॉट रही है। भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, और यही वजह मुझे दिखाई देती है कि बिहार में आनन फानन एक मुस्लिम राज्यपाल को स्थापित करना पड़ा। प्रज्ञा जी, इधर उत्तर प्रदेश में भी गजब सियासी ड्रामा चल रहा है भरत जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो मंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए, योगी को चुनौती दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, उत्तर प्रदेश के भीतर आशीष पटेल की बात आप कर रही हैं। जी, आशीष, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल मंत्री हैं योगी सरकार में। जी,
जी, जी। प्रज्ञा जी, इसमें आप देखेंगी तो एक चीज़ बड़ा जो है मोटा-मोटा ये पाएँगी कि आशीष पटेल ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तलवार निकाल ली, ललकारा खुलेआम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी और ये कहा कि दम हो तो बर्खास्त करके दिखाओ। जी। आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अनुप्रिया पटेल मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, भारत सरकार में अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। अब आप ये देखेंगी कि अनुप्रिया पटेल के कहने पर मोदी और शाह ने आशीष पटेल को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनवाया था। अब योगी की सरकार में दिल्ली में गुजरात लॉबी समर्थित कोई मंत्री हो, वो उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी लॉबी या उत्तर प्रदेश की लॉबी बर्दाश्त नहीं करेगी। यही हाल उत्तर प्रदेश के भीतर संजय निषाद का है, यही हाल आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर का है, यही हाल आशीष पटेल का है और यही हाल ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आरके कुछ करके नाम है, मैं भूल गया, उनका नाम मिस कर गया, उनका है। तो आप ये देखेंगी उत्तर प्रदेश के भीतर कि गुजरात लॉबी वर्सेस उत्तर प्रदेश की लॉबी के भीतर तलवारें खिंची हुई हैं। नए साल के शुरू होते ही 2 तारीख है, 3 तारीख 2 तारीख है और आज दूसरे दिन ही एके शर्मा जी एके शर्मा की बात कर रहे हैं? एके शर्मा जी, एके शर्मा की बात मैं कर रहा था। तो नए साल में एनडीए के भीतर भितरघात है, फूट मची हुई है। आरोप ये लगता है आशीष पटेल के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक ही ये आरोप लगाती हैं कि इन्होंने अपने विभाग में विभागाध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो नियमों की अनदेखी करके की। जो प्रोफेसर थे उन लोगों को इन्होंने एचओडी बना दिया जबकि इसकी भर्ती करनी चाहिए थी। आरोप ये लगाया कि इसके लिए इन लोगों ने 25-25 लाख रुपए लिए हैं और ये सब करके इन्होंने ऐसा किया है। जबकि आशीष पटेल का कहना है कि हमने पिछड़े, वंचितों और शोषितों को स्थापित किया है और एक पैनल बना था, उस पैनल ने जो डिसीजन लिए, जो निर्णय लिए, उसके आधार पर हमने ऐसा किया। लेकिन अब आप ये देखेंगी कि योगी आदित्यनाथ के पास जो विभाग है, सूचना विभाग, वो उस विभाग के जो डायरेक्टर हैं शिशिर सिंह, उनके ऊपर सीधा खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं वो कि वो बदनाम करवाना चाहते हैं। 1700 साजिश रची जा रही है, इस बात का आरोप आशीष सिंह ने लगाया है। जी हाँ, अपनी ही सरकार पर अपने ही खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहे। तो इसका लब्बो-लुआब प्रज्ञा जी ये है कि उत्तर प्रदेश के भीतर एनडीए के भीतर टूट होनी शुरू हो चुकी है। पहले महाराष्ट्र के भीतर हमने देखा कितना बवाल हुआ, बिहार में बवाल मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी बवाल शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप बड़े प्रोस्पेक्टस से देखेंगी तो ये दिखाई देगा कि 2024 के चुनावों में जो हाल उत्तर प्रदेश की लॉबी ने गुजरात लॉबी का किया और मोदी को बैसाखी थमा दी गई, वही हाल 2027 में उत्तर प्रदेश की लॉबी का करने की जो रणनीति है वो बननी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के जो दल हैं, जो उत्तर प्रदेश भाजपा का हिस्सा नहीं है, जो उत्तर प्रदेश भाजपा नहीं है, जो एनडीए के दल हैं, वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ तलवारें खींच चुके हैं और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम ऐसे मंत्री हैं जो नाराज हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, और तमाम सारी बातें कही। लेकिन ये दिखाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाला समय एनडीए के लिए और भी बुरा और बदतर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में नया गठबंधन बनकर सामने दिखाई दे सकता है। अगर अनुप्रिया पटेल एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगी तो उनके सामने 2 ही विकल्प होंगे। एक पहला विकल्प जी ये होगा कि वो अकेले चुनाव लड़े अपनी पार्टी के दम पर। दूसरा विकल्प उनके सामने ये होगा कि वो इंडिया के साथ में मिलकर चुनाव लड़े। और अगर उत्तर प्रदेश में अपना दल इंडिया के साथ में आता है, अखिलेश यादव या पीडीए के साथ में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका होगा और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे झटके लग सकते हैं। केंद्र के इशारे पर उत्तर प्रदेश की भाजपा को ऐसे झटके देने की तैयारी शुरू हो गई है। मिशन मोड अभी से दिखाई देने लग गया है प्रज्ञा जी उत्तर प्रदेश के भीतर।
बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एनडीए में तलवारें खिंची हुई हैं और बिहार में भी सियासी भगमच्छर बचा हुआ है। अब देखना यह है कि होता क्या है। आगे आगे देखते रहिए। नीतीश कुमार पलटेंगे ये तो तय है, लेकिन कब पलटेंगे, अहम सवाल ये है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। भरत जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।